कॉल आती है जो उसके ऑफिस में थी कि डैनी को गलत बातों में फंसाने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब तो सिमोन की वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया था। इन दोनों बातों का एक साथ होने की वजह से सिमोन का दिल डूब जाता है और सोचते हुए गाड़ी चलाते अपने घर आ गया था, जहां पर अपने घर के बाहर उसे गिफ्ट मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें 3 और गिफ्ट थी। पहले में एक चाबी होती है जिसे जब वो चेक करता है तो वो उसके घर की चाबी थी, मतलब कि गोडो जब चाहे उसके घर आ जा सकता था। दूसरे गिफ्ट में एक डीवीडी होती है जिसमें वो ही रिकॉर्डिंग थी जिस वक्त सिमोन ने उसके घर में आकर उसका मजाक बनाया था। इसका मतलब हर वो गार्डो की नजर सिमोन और उसकी वाइफ पर थी। और तीसरे गिफ्ट में थी एक वीडियो जिसे देखकर तो सिमोन के होश उड़ गए थे। वो देखता है कि गोडो उसके घर में ही है, यानी कि जो शख्स सिमोन की वाइफ को था कि उसे ऐसा लगता था उसके घर में कोई है। वाकई ये बात सच थी। उस वीडियो में ये भी दिखाया गया था कि जब सिमोन की वाइफ बेहोश हुई थी, यहाँ पर गोडो उसके पास आया और उस वक्त उसने बंदर का मांस पहना हुआ था। ऐसा इसलिए किया उसने क्योंकि सिमोन को बंदरों से फोबिया, उसे डर लगता था और उसी ने उसकी वाइफ के पानी में बेहोशी की दवा को मिलाया था जिससे वो बेहोश हो गया था और फिर गोल्डो उसके साथ गलत काम करने लगा। अब ये सब बातें देखकर साइमन के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो शायद उसी का है। कभी दूसरी तरफ साइमन की वाइफ के पास गोल्डो आता है जो कहता है कि उसे साइमन ने बहुत मारा। ये सुनकर तो साइमन की वाइफ को और गुस्सा आ गया था। तभी यहाँ पर साइमन भी था, किया जाता है जो दूर से घोड़ों को देख रहा था। इससे पहले वो उसे पकड़ पाता वो यहाँ से भाग जाता है, जिसके कुछ देर के बाद सिमोन को कॉल आती है। गोडो कहता है कि जब तुमने मेरे साथ स्कूल में गलत तो तुम उस चीज को रोक भी सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम सोचो मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ आखिर किया क्या होगा, और तुम इस बात को सोचते सोचते सारी जिंदगी गुजार दोगी कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। दरअसल ये सब बातें गोडो ने सिमोन से झूठ कही थी कि उसने उसकी वाइफ के साथ गलत किया है। उसने जानबूझकर वीडियो को आधा रिकॉर्ड किया था। जिस तरह सिमोन ने झूठ बोलकर उसकी जिंदगी को खराब कर दिया, इस तरह गोडो ने भी अपना बदला उससे लिया था। और यही बात सोचते सोचते सिमोन शायद अपनी सारी जिंदगी गुजार देगा। अब ना तो सिमोन के पास नौकरी थी और ना ही सुख चैन की जिंदगी। अब जाकर घोड़ों का बदला पूरा हुआ था। इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।